फ्रॉम लखनऊ लाइव बाबा रामदेव इज विथ मी। बाबा रामदेव नमस्कार। आपने ऐसा क्यों कहा? प्रणाम अर्णव भाई। पहले मैं आपसे करना चाहूंगा, मैं अर्णव गोस्वामी बोल रहा हूं। पहला सवाल मेरा आपसे है कि आपने ऐसा क्यों कहा जो दलितों के बारे में इस तरह के कमेंट की? ऐसा क्यों किया आपने? ऐसी कमेंट क्यों की आपने? पूरे दलित समाज को इस तरह से इंसल्ट क्यों किया? नहीं, कहां, किस दलित समाज को? अर्णव भाई, मैं दलित समाज को। आपका प्रश्न नहीं, दलित समाज को तो मैंने कुछ बोला ही नहीं। आपको याद नहीं है कौन सा संदर्भ कहना चाह रहे? हाँ बताइए। मैं कहता हूं, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहा हूं। बाबा रामदेव जी, आपने कहा हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन कर रहा हूं। His mother wants him to become prime minister and then bring home a foreign bride. This boy doesn't want to marry a desi girl, but he goes to the homes of Dalits to enjoy his honeymoon. He goes to the homes of Dalits to enjoy his honeymoon. देखो, मैंने कहा ये गरीबों के घर में, तो ये एक बार नहीं तो मैं कितने सालों से बोल रहा हूं कि राहुल गांधी गरीबों के घर में जो है वो पिकनिक के लिए जाता है, सैर सपाटे के लिए जाता है। हनीमून कहा आपने? ये हनीमून कोई जो है दलितों के संदर्भ में तो मैंने कभी नहीं कहा। मैंने ये कहा कि नहीं कहा किसी, देखो हनीमून कहा लेकिन दलित के संदर्भ में नहीं कहा। ये शायद कहा वो he goes to the homes of Dalits to enjoy his honeymoon। मैं कमेंट निकाल दूं आपके लिए? आपने जो कहा प्ले कर दूं फिर से टेप? देखो अर्णव भाई, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि मैंने जो कहा दलित के संदर्भ में मात्र इतना कहा कि यदि किसी दलित की बेटी से ये राहुल गांधी विवाह करा लेते तो दलितों का भी उद्धार होता और इनका भी उद्धार होता। इसको नहीं, आपने कहा कि if he decides to marry a Dalit girl, that girl would benefit from his wealth। ऐसा है। एंड आपने ये भी कहा the girl would have benefited, यानी girl would have benefited and he would become the prime minister। मैं सारा टेप अभी निकाल रहा हूं, आप टेप मैं प्ले कर दूंगा। ऐसा है देखो अर्णव भाई, ये दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं। राहुल गांधी जो है वो दलितों के घर में पिकनिक के लिए जाता है, दलितों के घर में जो है वो सैर सपाटे के लिए जाता है। ये बिल्कुल अलग प्रसंग है। हनीमून का तात्पर्य क्या होता है? ऐसा है, आप उनको कहने दीजिए बाबा वेद प्रकाश वैदिक जी, आप उन्हें कहने दीजिए। मैं उनको बताता हूं ना, हनीमून का मतलब सेक्सुअल रिलेशनशिप स्थापित करना नहीं होता। आप क्यों कह रहे हैं उनके लिए? आप हनीमून के लिए डिक्शनरी देखिए, उसका मतलब है मौज मजा करना। वैदिक जी, व्हाई आर यू बैटिंग फॉर बाबा रामदेव? लेट हिम रिप्लाई प्लीज, 1 सेकंड। बाबा रामदेव जी, 2-3 इधर हमारे पैनलिस्ट है, वो मानते हैं कि आपने बहुत ही एक तरह से सेक्सुअल ओवरटोन्स वाली एक कमेंट की, परवर्टेड कमेंट की। वो कहना चाहते हैं रंजना कुमारी जी पहले कुछ कहना चाहती है आपसे। रंजना कुमारी, देखिए आपने कहा बाबा रामदेव मैंने बोला ही नहीं तो आप उसके ऊपर कुछ भी कमेंट करेंगे तो नहीं करता है और दलितों के घर में हनीमून के लिए जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? ये मेरा शब्द ही नहीं, आप मेरे टेप प्ले कर लीजिए कि दलितों के घर में हनीमून करने जाता है, ये मैंने बोला ही नहीं है। प्लीज इनको सुनवा दीजिए इन्होंने क्या बोला है। हाँ सुनाइए। देखो, दलित के घर वाली अलग बात कही और उसकी जनरल जो है वो सैर सपाटा मौज मस्ती के लिए घूमने वाली बात अलग कही। दूसरा मेरा प्रश्न आपसे ये है बाबा रामदेव, आपने कहा कि दलित की लड़की उनसे शादी करेगी तो राजीव गांधी की दौलत उसको मिलेगी, उसका भला होगा। इसका क्या मतलब है कि दलित की लड़कियां पैसे वालों से शादी करें ताकि उनका भला, उनकी दौलत मिले? वो इस लालच में शादी करेंगी कि उनको दौलत मिले? ये अलग है। देखिए, दलित की लड़की से शादी करना, मैं तो कहता हूं अंतरजातीय विवाह होना चाहिए। वो राहुल से भी शुरुआत हो, वो दूसरे ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे उनसे भी शुरुआत हो, इसको आप इससे मत जोड़िए, ये एक अलग विषय। लेकिन जो उसका सैर सपाटा मौज मस्ती करना, उसको दलितों के घर में जाकर के कहता है, ऐसा मैंने नहीं बोला। टेप सुना मौज मस्ती। एक मिनट मैंने बोला ही नहीं तो उसके लिए मुझे क्यों गुनहगार बता रहे हो? अच्छा, मैं टेप प्ले कर देता हूं बाबा रामदेव जी। दिस इज द टेप। इसके बाद कंचा इलाया और मिस्टर नायक वांट टू आल्सो आस्क यू क्वेश्चंस। 1 सेकंड, हियर्स द टेप। टेप सुन लीजिए। मोदी और बाबा रामदेव मजबूरी में फकीर नहीं बने, राहुल गांधी की तरह। और उस बेचारे की किस्मत ही खराब, उसको लड़की नहीं मिल रही।
और उसकी मम्मी कहती है मेरा मुन्ना तूने विदेशी लड़की से ब्याह करा लिया तो तू प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। देशी से वो कराना नहीं चाहता। मम्मी चाहती है पहले प्रधानमंत्री बन जाए फिर विदेशी लड़की को लाए। और ये लड़का जो है वो देशी से शादी नहीं कराना चाहता। हनीमून करने के लिए, पिकनिक के लिए जरूर दलितों के घर में जाता है, लेकिन किसी दलित की लड़की से शादी कर लेता तो वो भी दौलतमंद हो जाती और इसका भी भाग्य खुल जाता, ये भी प्रधानमंत्री बन जाता। सीधी बात है। ये तो टेप मैंने प्ले की, टेप में तो कोई टेप में तो आपने कह दिया। आप एक मिनट, ऐसा देखो, पिकनिक करने जाना मौज मस्ती के अर्थ में मैंने उसका प्रयोग किया है, और मौज मस्ती के लिए ये मतलब सैर सपाटे के लिए, फोटो सेशन के लिए जाता है। हनीमून, मौज मस्ती, हनीमून करने की उसको यदि किसी गलत, आपने यदि गलत अर्थ में उसको माना है तो वो मैंने कहा ही नहीं उस भाव से, ना मैंने उस भाव से उसको कहा। और जो है मैंने उसको, आपने देखा हनीमून और सैर सपाटे के लिए, अब उसको सैर सपाटे को उसको एक अलग भाव। अच्छा कंचा इलाया जी, कंचा इलाया रामदेव जी, मैं आपको एक सीधा, रामदेव जी एक सीधा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। रामदेव जी जरा सुनिए प्लीज, एक सीधा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं। आपको हनीमून वर्ड का मीनिंग मालूम है ना? हनीमून वर्ड का मीनिंग मालूम है ना? हनीमून में एक मर्द एक औरत रहेगा और वो सेक्सुअल प्लेजर का एक एक्टिव एक्ट रहेगा वो। और आप बोले वो भैया हमको इसके बारे में ना एक्सपीरियंस है उन्हें, और यदि ऐसा किसी ने पिकनिक के बारे में, पिकनिक करने के लिए दलित घर जाते हैं, हम गुरुकुल के पढ़े हुए, हमको इसका सेक्सुअल एक्टिविटीज करने बारे में जानकारी है, ना हमारा एक्सपीरियंस है। हमने उसको मौज मस्ती के लिए, सैर सपाटे के लिए, फोटो सेशन के लिए जाता है, ऐसा उस अर्थ में कहा था। यदि उसको आप, और उसको मैंने इसलिए सैर सपाटा भी साथ में बोला, यदि उसको इस तरह से आप अर्थ लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। वो हमने अच्छा, उसको जिस अर्थ में बोला, जिस भाव से बोला वो भाव कहते उसमें। आखिरी एक सवाल, मुकेश नायक फ्रॉम द कांग्रेस पार्टी। मुकेश नायक, मुकेश नायक, मुकेश नायक। रामदेव जी देखिए, अरुणव जी, आप जो है एक अरुणव जी बैकग्राउंड से आया है, मैं भी वैसा ही आया हूँ। एक मिनट, आप अगर बोल रहे हैं राहुल गांधी जी ने एक दलित गर्ल को शादी करे तो वो ऐसा प्राइम मिनिस्टर बने तो वो दलित गर्ल को उसका प्रॉपर्टी मिलेगा, आप कोई दलित गर्ल को शादी करेगा? वो सन्यासी भी कर सकते हैं, क्यों राहुल गांधी क्यों दलित गर्ल को शादी करना है? आप ये यादव फैमिली में पैदा हुआ है, अच्छा ठीक है, नाउ लेट हिम रिप्लाई। सकते हैं ऐसा देखो, ये आप इसको ऐसे इशू मत बनाइए ना। यदि देखो राहुल गांधी को किससे शादी करना है, बात कोई विनोद में कही गई, उसको आप, और कौन यदि कोई दलित से शादी करता है इसमें आपत्ति क्या है? अंतरजातीय विवाह तो होना ही चाहिए देश में। और यदि उसको हनीमून को मैंने एक जनरल वे में बोला, आपको भी होना है, हमारे आपको भी होना है। सन्यासी शादी नहीं करते हैं, और फिर भी मैं कह रहा हूं भाई, आपको पता होना चाहिए। कोई भी गलत भाव से नहीं बोला, फिर भी लेकिन शादी नहीं दलित लड़की से शादी करना हनीमून जानते हैं लेकिन शादी नहीं कर सकते। दलित लड़की से शादी करना क्या विकृत आपत्ति है तो मैं अपना शब्द वापस लेता हूं। मैंने उस भाव से कहा नहीं तो मैं अपना शब्द वापस लेता हूं। छुट्टी हो गई। दलित महिलाओं से इनको, बाबा रामदेव आपको दलित महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए। आपने योगी की गरिमा के खिलाफ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया, आपने दलित महिलाओं के खिलाफ इस तरह की बात की, आप प्लीज माफी मांगिए। अच्छा बहन, हम देखिए, ऐसा है, हमने कोई गलत भावना से कोई बात नहीं कही। हमने उसको एक जनरल वे में कि उसका बात को कहा, और वो बात मैं हमेशा से कहता रहा। वो दो शब्द एक साथ, सैर सपाटा और हनीमून एक साथ जुड़ गया, इसलिए उसमें कोई गलत अर्थ निकाला गया। मेरा तात्पर्य वो नहीं था, ना मेरी वैसी भावना थी, इसलिए उसको हनीमून को दलितों के साथ में जोड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं था। मैंने एक जनरल वे में उस बात को कह दिया, और उससे भी यदि किसी की भावना को यदि आहत होती है तो मेरा किसी का तात्पर्य नहीं ना, मैं तो दलितों से दिल से प्यार करता हूं, तो इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है कि मैं कह रहे कि आपको माफी मांगनी चाहिए। आप माफी मांगेंगे अगर उनको ठेस पहुंची है? बहुत लोगों को काफी ठेस पहुंची है इससे। नहीं, ठेस पहुंचना बिल्कुल गलत है, ये मिस इंटरप्रिटेशन के कारण, मिस इंटरप्रिटेशन के कारण। लेट हिम रिप्लाई। सजेस्ट करता हूं,
एक स्पिरिचुअल लाइन सजेस्ट करता हूँ, आप कल ही Let him reply. 10 दलित महिला को बिठा के उसका पाँव धोइए, दलित महिला का पाँव धोइए, आप अरे शुद्ध हो दलित जाएगा। महिलाओं Okay, now let him reply, please. Kancha Ilaiah, 1 minute. बंगाल में अर्णव भाई, बंगाल में Ilaiah, 1 मैंने जब minute, let अपनी him यात्रा reply. शुरू माफी की मांगने तो दीजिए। दलित महिलाओं के पैर धोकर के शुरू की। आप जो बात कह रहे हैं भैया, मैंने दलित महिलाओं का ही सम्मान किया, ये कोई दलितों का अपमान करने का प्रश्न ही नहीं है। Okay, 1 minute. Last point, Mukesh Nayak has to say something. Therefore, ये काम करना Mukesh है। Nayak, one last point. देखिए अरुणव जी, मैं बाबा रामदेव जी से एक प्रश्न करना चाहता हूं। इसके पहले मैं ये कह दूं कि जो नेता है उसका निजी जीवन, जो मुख्यमंत्री है, जो प्रधानमंत्री इस देश का बनना चाहता है, उसका निजी जीवन भी आदर्श होता है। दूसरे लोग उससे Now, again, Mukesh Nayak, I told you this. लेकिन बाबा, I told you this. Do not make this a platform now. Restrict yourself to the subject. I told you this. आप पूरी बात You want to make a सुनिए। point? No, you want to make a मैं point in ऐसी the कोई context बात of what नहीं Baba कहूंगा। Ramdev said. Make it. बिल्कुल। But I will not allow any more personal remarks to be made on the news hour. मैं एक प्रश्न बाबा रामदेव से पूछना चाहता हूं। उस समय जब डिबेट शुरू हुई थी और जब आपने डिबेट शुरू की थी, उस समय आपने कहा था कि महर्षि पतंजलि का योग आज योगा हो गया। और इधर-उधर की तो योग का इतना पराभव इसलिए हुआ, इधर-उधर की बात। जो बाबा रामदेव जी हनीमून की बात करते हैं, ये तो खुद महिलाओं के कपड़े पहनकर खुद के साथ हनीमून मना लेते हैं। ये क्या जाने हनीमून पारिवारिक Okay, Mukesh Nayak, I think you made your point there now. इस देश में No, I think you. एक सवाल पूछता हूँ सिर्फ कि दलित स्त्रियों से विवाह करने की बात कहना क्या दलितों का अपमान है? मैं इसे दलितों का बहुत बड़ा सम्मान मानता हूँ। ठीक है। क्या आप एहसान करेंगे? No, one second. नहीं, एहसान राहुल नहीं। गांधी एहसान करेंगे? We began the program. We began the program by saying he must apologize. I think he must apologize अच्छा, to बाबा Dalit women he has insulted. बाबा रामदेव, this point. नहीं बिल्कुल नहीं किया। No, one second. सिर्फ हनीमून शब्द जो आपने है, गलत बोला है हनीमून दलित शब्द- महिलाओं के लिए। बाबा नहीं, रामदेव दलित योगी महिलाओं की के गरिमा लिए को सम्मान रखते की हुए बात आपको कही। उससे माफी मांगनी चाहिए नहीं, दलित रामदेव महिलाओं जी से। ने दलित आपने महिलाओं गलत का बोला सम्मान है। बढ़ाया है। दलित महिलाओं का सम्मान बोलने बढ़ाया दीजिए। रामदेव। देखो रामदेव जी ने जो बाबा राम- हनीमून शब्द भाई, कहा है उसके दो मतलब है। एक मिनट उनके कहने आप दीजिए। उसका आप एक बोलने मतलब तो लगा दीजिए रहे ना हैं, उनको, उनको आप उनको बोलने दीजिए बोला, उसका मतलब दूसरा। वैदिक जी, आप उनको बोलने दीजिए। देखो अर्णव भाई, मैंने जिस भावना से कहा, हो सकता है उसमें शब्द का अर्थ क्या माना जाता है, क्या होता है। कई बार एक शब्द बहुत अर्थों में, हम तो संस्कृत पढ़े हुए, बहुत अर्थों में प्रयोग होता है। हमने कहा कि मौज मस्ती, सैर सपाटे, फोटो सेशन के लिए वो दलितों के घर में जाते हैं, गरीबों के घर में जाते हैं। ये हमने एक बार नहीं, हजारों बार फोटो कहा। सेशंस नहीं कहा, आज हनीमून वो कहा। क्योंकि सैर सपाटा और हनीमून एक साथ बोल दिया गया, उसको दलित के साथ जोड़ करके उस तरह से उसका अर्थ निकाला गया। मेरा तात्पर्य वो कतई नहीं था। मैं दलितों का सदा से सम्मान करता था, करता हूं, करता रहूंगा। और दूसरी जो बात कही मैंने, शादी वाली बात, तो दलित के साथ में यदि शादी करवाता है कोई भी, किसी भी जाति का व्यक्ति, और कोई यदि जिसके पास वैभव वो भी कराता है, तो मैं आप इसको अपने आपत्तिजनक नहीं शब्द मानता। वापस लेते हैं बाबा रामदेव जी? क्या आप अपने देखिए, शब्द, मैं पूछ रहा हूं आपसे, क्या आप अपने शब्द वापस ले रहे हैं? देखिए, हैनीमून शब्द का दलितों के साथ में कोई दुर्व्यवहार करने का, कोई अनाचार करने का मेरा आप वापस क्यों नहीं ले कतई लेते? था। इतने और लोग यदि इतने फिर भी- उत्तेजित हो गए इस बात से, फिर भी- गुस्सा है, पीड़ित है, फिर भी वापस ले लीजिए। हाँ, मैं बोल रहा हूं। हनीमून शब्द एक का मिनट, जो- अनु भाई, मैं बोलता हूँ, एक एक मिनट उनको मुझे कहने कहने दीजिए, दीजिए, उनको अनु कहने भाई, दीजिए, मैं उनको कहने शब्द दीजिए। वापस आपत्ति लेंगे। है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। बस धन्यवाद। Baba Ramdev ji, thank you very much for धन्यवाद। joining us, and thanks everyone for joining us. जरूरी Baba था। Ramdev said, I take back my words. If they have caused hurt anyone, thank you very much for that. It is necessary that you did that, Baba Ramdev. जरूरी था, क्योंकि लोगों को जब ठेस पहुंचता है, जब लोग पर्सनली हर्ट होते हैं, तो आप योगा गुरु हो सकते हैं, मगर आपको भी मानना पड़ेगा कि आपके शब्दों से लोगों को ठेस पहुंचा. You have taken back your words now, but you've not apologized. We will leave it here. We'll follow it up later. But I find it absolutely surprising that even Baba Ramdev can come and talk today. But where is the BJP? Where is the BJP? That's my question today. Thank you very much for joining me on that debate on the News Hour tonight.